हेलो बच्चों, नीट वीआरएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत और शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझेंगे भी आराम आराम से कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। कुल कितने एसिडिक ऑक्साइड होंगे इनमें से ये पूछा गया है। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन भी दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले सर यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमें बताओ क्या लगेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम की कॉन्सेप्ट लगाना चाहें तो की कॉन्सेप्ट लगेगा एसिडिक ऑक्साइड। अब अगर तुम एसिडिक ऑक्साइड के जगह मेरे हिसाब से तुम लगाओगे केवल ऑक्साइड तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर हम लोग समझ भी लेते हैं कि ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम ऑक्साइड की बात करें, चाहे हमारा मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे एम्फोटेरिक मेटल हो, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा यानी जुड़ेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा। और ऑक्सीजन खुद एक नॉन मेटल होता है। तो अगर हमारे पास मेटल है, मेटल प्लस अगर ऑक्सीजन लिखे तो तुम्हारा बनेगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेस कहलाते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब तुम इनको पानी में डालोगे तो ये बेस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। अगर तुम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि एक बेस होता है। अगर तुम सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो वो एक बेस बनाएगा, जो कि OH- आयन देगा। अब समझ गए? लेकिन अगर हमारे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा, यहाँ पे बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। जैसे हमारा SO2 है, मान लो इसको पानी में घोलो, तो SO2 को जब तुम पानी में घोलोगे तो H2SO3 बन जाएगा, जिसे हम लोग सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब इसी तरीके से कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक मेटल के होते हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। तो मैं तुमको न्यूट्रल ऑक्साइड बता दूं, जैसे कि हमारा CO, NO और N2O, ये तीनों ऑक्साइड हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। इनको याद रखेंगे अपन। तो अब चलो जरा यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड आइडेंटिफाई करते हैं। इन तीनों के अलावा अगर कोई ऑक्साइड दिखेगा नॉन मेटल का तो वो एसिडिक होगा, कहीं भी कभी भी। और मेटल का ऑक्साइड होगा तो साथ में मेटल आएगा ही। और अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा तो एम्फोटेरिक मेटल जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, इनके साथ में दिखेगा। चलो चेक करते हैं। तो N2O3 ये एक एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। NO2 एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। SO2 एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। बाकी तो ये जो Ca और N2O है, Na2 है, ये हमारे बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे। कौन से ऑक्साइड हो जाएंगे बेटा? बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे। और इसके बाद जो N2O CO NO बना, ये हमारा कौन सा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। कौन सा है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है बेटा? फाइनल आंसर हमारा 4 होने वाला है। N2O3, NO2, Cl2O7, SO2, ये चारों ऑक्साइड हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। तो फाइनल आंसर ऑप्शन बी 4 होगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। तो मेरे हिसाब से ये तुम लोगों को क्वेश्चन को समझाने का जो अंदाज है मेरा, वो पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।